आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके स्पोकन इंग्लिश क्लास में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो क्लास है 21 है ना, 20 नंबर, हिंदी में समझिए 20 नंबर क्लास है। अगर आप इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, एकदम पूरे परफेक्ट बनना चाहते हैं इंग्लिश में, तो क्लास 1 से देखते चलिए, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। आपको बताए थे इससे पहले इज एम आर का यूज। जब आप कोई भी काम खुद से करते हैं तो वहां पे इज एम आर का यूज किया जाता है, डू डज का भी यूज किया जाता है। तो आपको डू डज इज एम आर हैज हैव वाज वेयर ये सब चीज बताए हैं। लेकिन जब कभी आप कोई काम खुद से नहीं अगर दूसरे से करवाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, पॉजिटिव वर्ब का यूज किया जाता है, जिसमें कि आपको लेट का यूज बता चुके हैं और आज समझना है मेक और गेट का यूज। तो मेक और गेट का यूज समझिए, बहुत ही अच्छा इस पे सेंटेंस है ना। जब कभी भी आप सेंटेंस में बोलते होंगे वह मुझसे पत्र लिखवाता है, वह मुझसे पत्र लिखवा रहा है, कहने का मतलब आप पत्र लिख नहीं रहे हैं, आपसे पत्र लिखवाया जा रहा है। वह मुझसे होमवर्क करवा रहा है, आप होमवर्क कर नहीं रहे हैं, दूसरे आदमी के प्रेशर में कर रहे हैं। तो आज आपको समझना है मेक और गेट के यूज के बारे में। देखिए, मेक यूज ऑफ पॉजिटिव वर्ब, यहां पे आपको समझना है मेक का यूज और गेट का यूज। जब कोई भी काम आपसे फोर्सली करवाया जाए, थोड़ा प्रेशर में करवाया जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मेक का यूज होता है। और गेट का जो यूज होता है, जब आप कोई भी काम करने के लिए किसी को कन्विंस कर देते हैं, मना लेते हैं, तो उस कंडीशन में गेट का यूज किया जाता है। लेकिन खास करके इंग्लिश बोलने के कंडीशन में एक दूसरे की जगह पे दोनों का यूज कर लेता है आदमी, बोलने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर, एक सेंस के अनुसार, जब आप फोर्सली काम करवाते हैं तो वहां पे मेक का यूज होना चाहिए। लेकिन काम करने के लिए किसी को मना लेते हैं, वो आदमी आपका काम करने लगता है, तो वहां पे गेट का यूज किया जाता है। तो आइए स्ट्रक्चर को देखिए। स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद मेक है या मेक्स है, फिर उसके बाद पर्सन। पर्सन में क्या होगा, आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज किया जाएगा। जैसे ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम होता है, आई का मी होता है, शी का हर होता है, दे का देम होता है। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा, फिर अदर वर्ड, जो एक्स्ट्रा वर्ड कुछ ना कुछ आता है, बाद में अदर वर्ड आ जाएगा। आइए सेंटेंस को देखिए, क्या है कि आई के साथ क्या होगा, मेक का यूज किया जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वहां पे क्या होगा, मेक्स का यूज किया जाएगा। कब, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में। जब एक्शन सिंपल प्रेजेंट में होगा तो उस कंडीशन में मेक या मेक्स का यूज किया जाएगा। आई मेक यू कुक द फूड, मैं तुमसे खाना पकवाता हूं, मैं तुमसे खाना पकवाता हूं, कहने का मतलब उसकी इच्छा नहीं है लेकिन उनसे फोर्सली कराया जा रहा है, मैं तुमसे खाना पकवाता हूं। सेंटेंस को देखिए, मेक आया है, उसके बाद क्या है, यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है, उसके बाद रेस्ट वर्ड है। मधुमाला मेक्स मी वर्क, मधुमाला मुझसे काम करवाती है, मधुमाला मुझसे काम करवाती है, कहने का मतलब क्या हुआ कि मधुमाला आपको फोर्सली एक प्रेशर में आपसे काम करवाती है। तो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्शन हो रहा है, ता है, ती है, ते है, इसलिए मेक या मेक्स का यूज किया गया है। अब यहां पे मेक्स का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि मधुमाला क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। तो ही, सी, इट, नेम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो यहां पे क्या होगा, मेक्स का यूज किया जाएगा। उसके बाद मी क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, वर्क यहां पे V1, मधुमाला मुझसे काम करवाती है, ठीक है। उसके बाद है सी मेक्स मी इट आइसक्रीम, वह मुझे आइसक्रीम खिलाती है ना, वह मुझे आइसक्रीम खिलाती है। कितनी अच्छी है कि आपको आइसक्रीम खिलाती है ना। आइसक्रीम यानी कैसा आइसक्रीम, लेके खुद भी खाती होगी, वही आपको भी देती होगी खाने के लिए, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना क्या कर रहे हैं, ठीक है। वह मुझे आइसक्रीम खिलाती है, क्या है, सी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। उसके बाद मेक्स है, तो क्या है, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो मेक्स का यूज किया जाएगा। उसके बाद मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, इट V1 का यूज किया गया है। उसके बाद है आइसक्रीम, तो वह मुझे आइसक्रीम खिलाती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रोहित मेक्स मी राइट, रोहित मुझसे लिखवाता है, रोहित मुझसे लिखवाता है। बहुत सारा सेंटेंस आपको जो इज एम आर पे बताए थे, जब आप बोल रहे थे मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर, है ना, वह किताब लिख रही है, शी इज राइटिंग अ बुक, वह बाजार जा रही है, शी इज गोइंग टू मार्केट। जब आप खुद से कोई काम कंटिन्यूअस में करते हैं तो वहां पे इज एम आर का यूज किया गया था, है ना। डू डज का भी यूज आप लोगों को बताए थे। लेकिन जब आप किसी दूसरे से काम करवाते हैं तो उस कंडीशन में मेक या गेट का यूज किया जाता है। उसके बाद है माई मोम मेक्स मी कुक फूड, मेरी माँ रोज मुझसे खाना बनवाती है ना।
मम्मी बैठ के टीवी देखती होगी और आपसे खाना बनवाती है। तो माय मॉम क्या है यहाँ पे, माय मॉम जो है ना सिंगुलर फॉर्म में सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो किसका यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट के लिए मेक्स का यूज किया जाएगा। फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या है, मी का यूज किया गया है और कुक आया है, ठीक है। B1 माय मॉम मेक्स मी कुक फूड, मेरी मम्मी रोज मुझसे खाना बनवाती है ना। माय मॉम कुक्स फूड, है ना। माय मॉम मेक्स मी कुक फूड, अगर एवरीडे यूज कर दीजिए, ठीक है जी, EVERY और DAY लगा दीजिए, तभी हो जाएगा क्या, प्रत्येक दिन। मेरी मम्मी मुझसे खाना प्रत्येक दिन बनवाती है। अब आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है लगा हुआ रहेगा। तो इस टाइप का अगर कोई भी सेंटेंस आया तो कैसे बनेगा, इसे देखिए। इसमें स्ट्रक्चर नहीं दिए है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को समझना है क्योंकि स्ट्रक्चर पे बहुत सारे सेंटेंस बताए हैं। अगर विदाउट स्ट्रक्चर कभी आ जाए तो इसको आप कैसे बोलिएगा, कैसे समझिएगा, वो भी यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे क्या है, बताए थे स्ट्रक्चर में मेक या मेक्स, लेकिन वो क्या था, सिंपल प्रेजेंट के लिए था। लेकिन अगर कंटिन्यूअस में आ जाएगा, लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए अगर आ जाएगा, लिखा हुआ है यू आर मेकिंग मी राइट योर होमवर्क, तुम मुझसे अपना होमवर्क लिखवा रहे हो, तुम मुझसे अपना होमवर्क लिखवा रहे हो। अब यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है और यू के साथ क्या होता है, आर का यूज किया जाता है। और कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो मेक नहीं क्या हो जाएगा, मेकिंग हो जाएगा। उसके बाद देखिए मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया है, मी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो उसके बाद जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब आपको यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाएगा। मेन वर्ब राइट जो है फर्स्ट फॉर्म में, उसके बाद रेस्ट सेंटेंस आया है, रेस्ट वर्ड आया है। तुम मुझसे अपना होमवर्क लिखवा रहे हो, यू आर मेकिंग मी राइट योर होमवर्क। आप खुद से कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपसे करवाया जा रहा है, फोर्सली कराया जा रहा है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है और समझना है। उसके बाद ही इज मेकिंग यू फुल, वो आपको बेवकूफ बना रहा है ना। बातचीत में देखते होंगे आप लोग, एक दो दोस्त के साथ निकलते होंगे, दोस्त आपको ठगता है, एकदम मजाक कर रहा है आपके साथ, सामने वाला बोलता है अरे तुम समझ नहीं रहे हो, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। आप बोलते हैं हिंदी में जिस चीज को बोलते हैं उसी का इंग्लिश आपको यहाँ पे समझना है कि वह तुमको बेवकूफ बना रहा है। तो वह तुमको बेवकूफ बना रहा है, क्या बोलिएगा इंग्लिश में आप, ही इज मेकिंग यू फुल। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है जी, सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है। उसके साथ किसका यूज किया गया है, वर्ब, सिंगुलर वर्ब इज का, और कंटिन्यूअस में मेकिंग हो जाएगा, यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। उसके बाद देखिए वर्ड फुल, तो ही इज मेकिंग यू फुल, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। अगर आप बोलिएगा वह आपको बेवकूफ बना रही है, कोई फीमेल बॉडी का वहां पे अगर बात कर दीजिए, चर्चा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, सी इज मेकिंग यू फुल, वह आपको बेवकूफ बना रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए ही इज मेकिंग मी रीड द बुक, वह मेरे से किताब पढ़वा रहा है ना, वह मेरे से किताब पढ़वा रहा है। किताब जो थोड़ा सा बड़ा आदमी होता है, नौजवान है, पढ़ने वाला बच्चा, तो उससे थोड़े पढ़वाया जाता है। छोटा छोटा बच्चा से पढ़ता नहीं तो उसको एकदम लगता है तवच्चा, ठीक है, बोलता है पढ़ो, तो उससे फोर्सली कराया जाता है ना। वही क्या है कि वह मेरे से किताब पढ़वा रहा है, तो वह सिंगुलर फॉर्म में आ जाएगा ही। यहाँ पे इज उसके साथ सिंगुलर वर्ब, मेक को मेकिंग किया गया है कंटिन्यूअस एक्शन को दर्शाने के लिए, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मी का यूज किया जाएगा, और रीड क्या है, मेन वर्ब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है। तो वह मेरे से किताब पढ़वा रहा है, वह मेरे से किताब पढ़वा रहा है। एकदम गौर से देखिए और प्यार से समझिए, ठीक है। निशाने और निगाहें आपका बोर्ड पे होना चाहिए और दूसरी जगह कहीं नहीं। लेकिन जब आप बीते हुए समय में एक्शन को दर्शाइएगा कि कोई भी काम जो फोर्सली करवाया गया था, तो उसको दर्शाने के लिए क्या किया जाएगा, सिंपल पास्ट में अगर एक्शन रहेगा तो क्या होगा, आप मेक को मेड करके बनाना पड़ेगा, है ना। मेक को मेड लिखना पड़ेगा। क्या है, सी मेड मी वीप, सी मेड मी वीप। और अगर सिंपल पास्ट में आ जाएगा तो सब्जेक्ट कुछ भी रहे उसके साथ क्या हो जाएगा, मेड का यूज किया जाएगा, है ना। सेकंड पर्सन रहे, थर्ड पर्सन रहे, मेड का यूज किया जाएगा। सी मेड मी वीप, उसने मुझे रुलाई, उसने मुझे रुलाई, है ना। वहां पे बोला जाता है ना, आप अगर आते होंगे कहीं से बातचीत करके, एक दो दिन बात नहीं होता होगा तो क्या बोलिएगा, एकदम बैठ जाते हैं, उदास हो जाते हैं, फोन नहीं लगता है तो क्या बोलिएगा, उसने मुझे रुलाई। लेकिन उससे पहले वो हंसाई भी, है ना, उसने मुझे हंसाई, है ना, उसने मुझे हंसाई, मैंने तुम्हें हंसाया, मैंने उसे हंसाया, तो क्या हो जाएगा, मैंने उसे हंसाया, आई मेड हिम लाफ, सी मेड मी वीप, उसने मुझे रुलाई। यही तो जिंदगी है, कभी सुखी, कभी खुशी, कभी गम, है ना, जुदा होंगे हम, कभी हंसता है, कभी रोता है आदमी। सी मेड मी वीप, उसने मुझे रुलाई,
आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया। ठीक है, तब मैंने उसे हंसाया, यहां पे ही नहीं है कि मैं उससे लिखवाता हूं, वह मुझसे लिखवा रहा है, सेंटेंस में ऐसा नहीं है। क्या है, मैंने उसे हंसाया, उसने मुझे रुलाई, है ना, मैंने उसे हंसाया, उसने मुझे रुलाई। पास्ट एक्शन को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, सिंपल पास्ट को। तो यहां पे क्या है, समझिए इसे फिर नेक्स्ट सेंटेंस में, ही मेड मी स्टॉप माई कार, उसने मुझसे कार रुकवाई। है ना, आप कार से जा रहे हैं, ठीक है, कोई आदमी ऐसे हाथ दिया, आप रोक दिए, है ना, फिर बगल वाले पूछा आपने कार क्यों रोके, आप अंदर से ही आप बोलते हैं कि उन्होंने हाथ देके रुकवाई, उसने मुझसे कार रुकवाई। तो आप कहीं भी रहिए, देखिए कितना अच्छा इंग्लिश का अच्छा अच्छा सेंटेंस है, आपको बोलना सब लिखना सब कुछ आसान हो जाएगा। उसने मुझसे कार रुकवाई, ही सॉरी रुकवाई है, उसने मुझसे कार रुकवाई। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आप सी लगा दीजिए, ही क्या हुआ है, ठीक है, सी मेड मी स्टॉप माई कार, उसने मुझसे कार रुकवाई। किसी फीमेल बॉडी को दर्शाया जा रहा है, मेल रहता तो ही हो जाता, कोई बात नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही मेड मी टेल अ लाई, उसने मुझसे झूठ बुलवाया। ही मेड मी टेल अ लाई, ही मेड मी टेल अ लाई। यहां भी क्या है, पास्ट एक्शन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एक्सप्रेस किया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है कि उसने मुझसे झूठ बुलवाया। रोहन मेड हर हैप्पी, रोहन ने उसे खुश किया, है ना, रोहन ने उसे खुश किया। आप किसी को कैसे खुश कर सकते हैं, जब उसको जो चीज जरूरी है ला के दे दीजिए, खुश हो गया, है ना। तो रोहन मेड हर हैप्पी, रोहन ने उसे खुश किया। तो खुश किया यहां पे तांत नहीं है, रहा है रही नहीं है, खुश किया पास्ट एक्शन को बताया जा रहा है, समझ रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, मेक्स नहीं मेड का यूज किया जाएगा, और कंटिन्यूअस में क्या था, मेकिंग का यूज किया जा रहा था, समझ रहे हैं। तो आइए देखिए और प्यार से समझिए, रोहन ने उसे खुश किया, रोहन मेड हर हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई मेड रानी गो बैक टू द क्लासरूम, मैंने रानी को क्लासरूम में वापस भिजवाया, है ना, मैंने रानी को क्लासरूम में वापस भिजवाया, है ना। रानी क्लासरूम से निकल गई किसी मैटर से, तो उसको क्लासरूम में दोबारा जो भिजवाया गया है, तो वही सेंटेंस है ना, आई मेड रानी गो बैक टू द क्लासरूम। तो क्या है, पास्ट एक्शन को दर्शाया जा रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे, मेक या मेक्स के बदले मेड का यूज किया गया है, उसके बाद रानी है, फिर गो बैक टू द क्लासरूम। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, यूज ऑफ गेट। अभी बताए थे आपको कि मेक और क्या है, गेट भी समझना है। तो मेक के बाद क्या था, वर्ब आपका मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ रहा था, लेकिन यहां पे गेट के बाद क्या है, V3 है। तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद गेट है, ठीक है जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है, V3 है। आइए आप देखिए सेंटेंस को, क्या है, वह खाना खिलवाती है, वह खाना खिलवाती है। तो क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर गेट आएगा, ठीक है। एक मिनट देखिए, हाँ, वह खाना खिलवाती है। उसके बाद देखिए, आई गेट माई मदर एंड आई गेट माई मोटरसाइकिल चेक्ड एवरी मंथ, मैं हर माह अपने मोटरसाइकिल की जांच करवाता हूं, मैं हर माह अपने मोटरसाइकिल का जांच करवाता हूं। तो क्या है यहाँ पे, अब गेट के बाद जो ऑब्जेक्ट आया है, तो माय मोटरसाइकिल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद V3 यहाँ पे क्या है, चेक्ड जो है क्या है, थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसके बाद रेस्ट वर्ड आया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि रमन इज गेटिंग हाउस मेड, रमन अपना घर बनवा रहा है। तो अब यहां पे देखिए, गेट का भी यूज क्या है, यहां पे गेट का यूज सिंपल प्रेजेंट में किया गया है, गेट का यूज जो है सिंपल प्रेजेंट में किया गया है। आई गेट माई मोटरसाइकिल चेक्ड एवरी मंथ, मैं हर माह अपने मोटरसाइकिल की जांच करवाता हूं। तो क्या है, यह सिंपल प्रेजेंट में किया गया है। यहां पे आप फिर देखिए दूसरा सेंटेंस है, रमन इज गेटिंग हाउस मेड, रमन घर बनवा रहा है। तो रमन घर बनवा रहा है, तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किया गया है, लेकिन जब गेट का यूज हुआ है तो क्या है, कंटिन्यूअस के लिए क्या हो जाएगा, गेटिंग हो जाएगा, समझ रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, उसके बाद और समझना है कि आई एम गेटिंग द फूड इटेन, मैं खाना खिलवा रहा हूं, है ना। आप खाना खा नहीं रहे हैं, आप खाना खा नहीं रहे हैं, आप खाना खिलवा रहे हैं। तो क्या रहे हो, कंटिन्यूअस एक्शन को दर्शा रहा है। कंटिन्यूअस एक्शन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गेटिंग हो जाएगा, और आई के साथ क्या है, एम का यूज किया गया है, आई के साथ एम का यूज किया गया है, ठीक है। मैं खाना खिलवा रहा हूं। उसके बाद देखिए, सपना वाज गेटिंग द फूड इटेन, सपना खाना खिलवा रही थी। ऊपर में पढ़े हैं कि मैं खाना खिलवा रहा हूं, उसके बाद सपना खाना खिलवा रही थी, है ना।
तो पास्ट में जो कंटिन्यूअस एक्शन है उसे एक्सप्रेस किया जा रहा है। ये जो सेंटेंस है पास्ट में कंटिन्यूअस एक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि सपना वाज गेटिंग द फूड इटन, सपना खाना खिलवा रही थी। ठीक है, तो वाज आया है, उसके बाद V4 है। ठीक है, गेट को गेटिंग किया गया है। ठीक है, उसके बाद इट इटेन हो गया है, जो मेन वर्ब है यहां पे थर्ड फॉर्म में यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है ही गोट द लेटर रिटेन, उसने पत्र लिखवाया। तो ये जो सेंटेंस है आपको कंटिन्यूअस में आया था, पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, वाज का यूज किया गया है, उसके बाद गेट को गेटिंग किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ही गोट द लेटर रिटेन, उसने पत्र लिखवाया, यह सिंपल पास्ट में आ गया है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट देखिए, ही गोट इज टेलीविजन रिपेयर्ड, उसने अपना टेलीविजन ठीक करवाया, ये भी सिंपल पास्ट में है। ठीक है, गेट का गोट किया गया है यूज। ठीक है, यहां पे जो मेन वर्ब है रिपेयर को रिपेयर्ड किया गया है, जो कि मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है। वी गोट आवर हाउस व्हाइट वाश्ड ऑन दीपावली, हमने दीपावली पर मकान की सफेदी कराई, हमने दीपावली पर मकान की सफेदी करवाई। कोई भी आदमी हो जिसके घर में मकान है, क्या होता है, साल में एक बार दीपावली आती है, तो दीपावली के टाइम में क्या है, घर पे वहां पे सफेदी कराया जाता है ना, ताकि दीपावली के दिन देखने में तो बहुत ही सुंदर लगे, सुंदर सुंदर लाइट भी लगाया जाता है। तो जब कोई भी काम आप खुद से नहीं करते हैं, किसी दूसरे से करवाते हैं, तो उस कंडीशन में मेक और गेट का यूज किया जाता है। लेट भी पॉजिटिव वर्ब है, लेट का जो वीडियो लेक्चर था कल ही आप लोगों को बता दिए थे। समझ गए? तो इस वीडियो लेक्चर को आप लोग बढ़िया से देखिएगा, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, शुरू से अंत तक देखिएगा, गौर से देखिएगा, समझिएगा, नोट्स बनाइएगा, और सुबह से शाम तक कभी भी कुछ बोलते होंगे तो वहां पे जरूर ये सेंटेंस यूज किया जाता है, ये रूल जरूर आता है। तो आप खुद भी देखिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए देखने के लिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा, लाइक कीजिएगा, थोड़ा मुझे भी खुशी मिलेगी, और हम आपके लिए अच्छा कंटेंट, अच्छा सेंटेंस, अच्छा रूल लाते रहेंगे, ताकि आपका इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाए, जहां पे आपको बोलना पड़े, लिखना पड़े, पढ़ना पड़े, एक एक चीज का सॉल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।